गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है टॉप वर्थ ऊर्जा एंड मेटल लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। फ्रेंड्स, ये केस 99 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 233 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर ITAT रायपुर ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट बहुत रिसेंट जजमेंट है, 27 मई 2022 को आया। फ्रेंड्स, इस केस को डिस्कस करने का मेन लॉजिक जो है वो ये है कि इस केस के अंदर असेसी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो फाइल नहीं की थी। असेसी की असेसमेंट कर दी गई, उसकी डिमांड बना दी गई और असेसी जो है वो CIT अपील में चला गया बिना टैक्स को जमा किए। अब हम यदि इस केस के डीप में जाते हैं तो एक सेक्शन है, सेक्शन 249 सब सेक्शन 4, जो कि ये कहता है कि यदि इनकम टैक्स के अंदर CIT अपील के पास अपील फाइल करनी है तो दो सिचुएशंस हैं। यदि असेसी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी है तो असेसी को उस इनकम टैक्स की रिटर्न के मुताबिक, यदि असेसी ने अपनी सारे टैक्सेस को जमा कर दिया है तो असेसी जो है वो CIT अपील के पास अपनी अपील फाइल कर सकता है। ये प्री कंडीशन है। फिर सेक्शन 249 सब सेक्शन 4 की जो दूसरी क्लॉज है वो ये कहती है कि यदि असेसी ने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है तो जितने असेसी की इनकम पर टैक्स बनता है, एडवांस टैक्स बनता है, वो असेसी ने यदि सारा जमा किया हुआ है तो असेसी की अपील जो है वो एडमिट की जाएगी। लेकिन उसके अंदर एक क्लॉज दी हुई है कि CIT अपील के पास ये पावर है कि यदि CIT अपील ये समझते हैं, उनको ऐसा लगता है कि असेसी ने क्लॉज बी वाली के अंदर, जब असेसी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की है, उस केस के अंदर यदि CIT अपील को यह लगता है कि यदि असेसी ने किसी जेन्युइन कॉज की वजह से टैक्स जमा नहीं किया है तो वो उस कंडीशन को फॉरगो कर सकता है और असेसी की अपील को एडमिट कर सकता है। इस केस के अंदर जब CIT अपील के पास अपील गई तो CIT अपील साहब ने असेसी की जो अपील थी वो इन लिमाइन, जिसको टेक्निकल वर्ड्स में बोलते हैं, इन टोटलिटी जो है वो उसको खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि असेसी ने टैक्सेस जमा नहीं किए हैं। यहां पे सेक्शन 249 सब सेक्शन 4 के अंदर जो दो क्लॉजेज हैं, पहला जब असेसी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी, दूसरा जब असेसी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की, तो जो CIT अपील के पास जो पावर है वो पहले केस में नहीं है जब असेसी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की है। लेकिन जब इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की तो उस केस में यदि CIT अपील साहब को यह लगता है कि यदि असेसी ने जेन्युइन कोई उसको तकलीफ है जिसकी वजह से उसने अपना एडवांस टैक्स नहीं जमा किया, तो उसको कंसीडर करके वो डिसाइड करेंगे कि यह अपील एडमिट करनी है या नहीं करनी। तो इस केस के अंदर क्योंकि CIT अपील ने इस फैक्टर को कंसीडर किए बिना असेसी की अपील को पूरी तरीके से खारिज कर दिया था, तो जब ये मैटर ITAT के पास गया तो ITAT ने ये कहा कि CIT अपील साहब को अपनी सेक्शन 249 सब सेक्शन 4 के अंदर अपनी पावर को यूज करना है और उनको ये डिसाइड करना है कि क्या ऐसे फैक्टर्स थे जो कि असेसी को टैक्स जमा करने के लिए रोक रहे थे, और यदि ये जेन्युइन केस है तो CIT अपील साहब को ये केस रिवर्ट बैक किया और ये कहा कि आप इस केस को रिकंसीडर करें। फ्रेंड्स, जहां पे इतनी हाई हैंडेडनेस हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पार्ट पर है, वहां पे हमारी कोर्ट्स जो है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के लिए कितना सोचती हैं, ये एक इस केस का परफेक्ट एग्जांपल है कि इस केस के अंदर जो असेसी की इनकम थी वो करीबन 100 करोड़ रुपए थी, तो टैक्स का बहुत बड़ा इफेक्ट है। तो उस केस में भी असेसी को ये मौका दिया गया कि वो दोबारा CIT अपील के पास ये जाके साबित करे कि देयर वाज ए जेन्युइन कॉज ऑन हिज पार्ट फॉर नॉट डिपॉजिटिंग द टैक्स। लेकिन जब हम यही चीज हमारी असेसमेंट के टाइम पे आती है तो असेसी की बात नहीं सुनी जाती। तो आज भी हम एक अपनी कोर्ट से, ITAT से, हाई कोर्ट से ये उम्मीद लगाते हैं कि वो ऐसे जजमेंट से ये लगता है कि अभी भी जो है वो न्याय बाकी है। फ्रेंड्स, इस पूरे केस के अंदर जो मेरा एक छोटा सा पॉइंट, एक एज ए ऑथर मेरा ये कहना है कि सेक्शन 249 सब सेक्शन 4 एक बड़ा अजीब तरीके से है। इसकी दो बातें हैं कि यदि असेसी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी और उसने अपने टैक्सेस जमा नहीं किए तो उसकी अपील एडमिट नहीं होगी। उसके अंदर ये प्रोविजन नहीं है कि CIT अपील जो है इस चीज को कंसीडर कर ले। लेकिन यदि किसी असेसी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की है
तो उस केस में सीआईटी अपील को ये पावर दी गई है कि वो उसको टैक्स ना जमा करने को भी वो उसमें रियायत कर सकता है। तो जो बेचारे एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर दी, ये प्रोविजो या ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये या जो एग्जम्पशन है, ये उस एसएससी के लिए भी होनी चाहिए जिस एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर दी है। खाली उसने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर दी है और उसको इस चीज का फायदा ना मिले, ये एक थोड़ा सा एक अजीब लगता है और इस चीज के लिए इस सेक्शन को अमेंड किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है टॉपवर्थ ऊर्जा एंड मेटल लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। थैंक यू फ्रेंड्स।